रेलवे एनटीपीसी भर्ती 2024 का आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ कितना जा सकता है। इतना नंबर है तो आपका नौकरी पक्का है। 60 से 70 नंबर वालों का भी सिलेक्शन होगा। इस जोन का कट ऑफ कम जाएगा, किस जोन में कम जा सकता है, जोन वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है, क्या 60-70 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो सकता है। तो पूरा कैंडिडेट 1 लाख कैंडिडेट के डेटा के साथ हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि कट ऑफ आपका क्या रह सकता है इसमें। तो चलिए, उससे पहले आप सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक। सारे लोग लाइक करके, जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो सारे लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर तुरंत सेट कर देंगे। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की आ गया है और आंसर की आने के बाद डेटा भी सामने आने लगा है पूरा मार्क्स का। जोन वाइज हम लोग देखने वाले हैं कि जोन वाइज क्या हालत रहने वाला है कट ऑफ का यहाँ पर। तो चलिए, सबसे पहले डेटा देखते हैं। शिफ्ट वाइज बात करें तो 13 तारीख के शिफ्ट में सुबह वाले में 74 नंबर के आसपास आ रहा है, 75 नंबर मान लो। और 13 तारीख को शाम वाले शिफ्ट में 79 नंबर मतलब 80 नंबर के आसपास एवरेज बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर देखा जाए तो शिफ्ट 1 वाले को फ़ायदा होने वाला है और लगभग 4 से 5 नंबर बढ़ा के मिलेगा। तो अगर आपका शिफ्ट 1 में है तो तैयार हो जाओ, आपके लिए खुशी का मौका है। ठीक है, आपको मार्क्स बढ़ा के दिया जाएगा। चलिए, अब आते हैं सबसे पहले जिस जोन का सबसे कम कट ऑफ गया था। तो सबसे कम किसका गया था, आपको याद होगा, मालदा जोन का गया था। ठीक है, तो चलिए मालदा जोन का देखते हैं यहाँ पे डेटा कि मालदा जोन में क्या हालत रहने वाला है। तो मुंबई हो गया यहाँ पे मालदा। ठीक है, मालदा जोन में क्या कंडीशन है, सबसे कम यहीं पे कट ऑफ गया था। ठीक है, तो मालदा जोन का अगर बात करें तो 95 लाने वाला 8 बच्चा है। ठीक है, जिसमें 4 यूआर में, 3 ओबीसी में, 1 ईडब्ल्यूएस में। फिर 90 लाने वाला 44 बच्चा है, 16 यूआर में, 20 ओबीसी में, 6 ईडब्ल्यूएस में। 114 लाने वाला 38 बच्चा है यूआर। फिर उसके बाद देख सकते हो 80 लाने वाला 229 बच्चा है और 75 लाने वाला कितना बच्चा है, तो 355 बच्चे हैं। ठीक है, अभी का अगर बात करें तो अभी लगभग 8 गुना का सिलेक्शन होगा, क्योंकि कुछ को सीवीएटी में भी भेजना है, साइको में, और कुछ को टाइपिंग में भी भेजना है। ठीक है, डायरेक्ट तो होना नहीं है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे अभी 8 गुना का अलग अलग पोस्ट पर सिलेक्शन होगा, जिसमें अगर अलग अलग पोस्ट की कट ऑफ की बात करें तो मालदा जोन का कट ऑफ आपको सबसे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें भी कम गया था पहले वाले में, तो इस बार भी ये जो है कम जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर बात करेंगे कि मालदा जोन का कट ऑफ आखिर कितना जाएगा, तो मालदा जोन में आप ये मान के चलो कि अगर आपका 75 के आसपास है तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। अगर मालदा जोन में आपका 75 के आसपास मार्क्स आ रहा है तो हाँ, मालदा जोन में देखो 75 के आसपास 355 बच्चे हैं और इधर हो गए, तो 75 to 80 अगर है आपका तो मालदा जोन में सिलेक्शन हो सकता है। चलिए, अगला जो जोन था वो था, देखो आपका कौन सा, तो सिलीगुड़ी था। ठीक है, जिसका कम गया था। तो सिलीगुड़ी का देखते हैं यहाँ पे। तो अगर सिलीगुड़ी जोन की बात करें, सिलीगुड़ी, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखोगे तो सीटें भी कम थी, पर 95 लाने वाले केवल 3 बच्चे हैं, 90 लाने वाले 16, 80 लाने वाले 46 और 85 और 80 लाने वाले 91। ठीक है, तो यहीं पे लगभग सीटें फुल हो जाती हैं 75 के आसपास। तो इनका भी जो कट ऑफ है वो कुछ कुछ का 75 to 80 जाएगा। कैटेगरी वाइज अलग हो सकता है, बाकी बातें अलग है। ठीक है, अब देखते हैं तिरुवनंतपुरम का, क्योंकि फिर इनके बाद तिरुवनंतपुरम ही था जिसका कम गया था। अगर तिरुवनंतपुरम की बात करें तो तिरुवनंतपुरम में देखो ऐसे तो अलग अलग डेटा अवेलेबल नहीं है, पर कुछ बच्चों के एवरेज मार्क्स यहाँ पे दिए हुए टॉप रैंकर्स के, उनके मार्क्स देख सकते हो। बाकी सबसे हाई गया था, आपको याद होगा, चंडीगढ़ जोन का। ठीक है, चंडीगढ़ जोन का जो कट ऑफ है वो सबसे हाई गया था। तो चंडीगढ़ जोन में वही हालत भी है। चंडीगढ़ जोन में अगर बात करोगे तो 95 लाने 100 नंबर लाने वाला 6 बच्चा है, 95 लाने वाला 38, 90 लाने वाला 221 बच्चा है। देख लो, 85 लाने वाला 654 बच्चा है। लो जी, सीट तो यहीं फुल हो गया आपका, इधर ही फुल हो गया, ये 221 के आसपास ही। तो यहीं यहाँ पे ये बोला जा सकता है कि कट ऑफ आपका 85 to 90, इसके नीचे जाने का चांस नहीं है। ठीक है, ये फिक्स है। आगे देखेंगे, अगर चंडीगढ़ जोन हो गया तो अब देखते हैं चेन्नई जोन का। चेन्नई जोन का भी बात करोगे तो 400 के आसपास सीटें हैं और 90 तक ही देख सकते हो यहीं पे फुल हो गया, 342, 12, 79, ये देखो फाइनल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब 85 में जाओगे, देखो 904 बच्चा है यहाँ पे, तो 85 के नीचे जाने का तो कोई चांस नहीं है। कट ऑफ लगेगा इसका तो वही 87, 88 to 90 प्लस के आसपास ही लगेगा। ठीक है, उसके नीचे कट ऑफ का कोई भी चांस नहीं दिख रहा है। जो कट ऑफ लगने वाली है वो इसकी लगभग 90 प्लस लगेगी चेन्नई जोन की। चलिए, अगला जोन देखेंगे, गोरखपुर है। देखो, इसका भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया था, गोरखपुर का भी। गोरखपुर में भी देखोगे तो 80 नंबर लाने वाला 224 बच्चा है, यहीं पर आपका सीट जो है फुल हो जाता है। ठीक है, पर कैटेगरी वाइज देखो कम हो सकता है, ये कैटेगरी वाइज कम जाएगा। ठीक है, हम लोग यूआर की बात करें, कैटेगरी वाइज कम जाएगा, क्योंकि देखो एससी में 9 3 12 ही बच्चा यहाँ तक आया, तो अब एससी में तो इतना नहीं चला जाएगा, 12 सीट थोड़ी नहीं और सीट है।
तो वैसे ही कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकता है, पर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं केवल यूआर की और उसके आसपास ओबीसी डब्ल्यूएस। उसका देखो एसटी में केवल 2 बचा, 2 ही सीट थोड़ी ना है कि 80 पर हो जाएगा। अगर एसटी का बात करें तो एसटी का देखो यहाँ 12 और यहाँ पे कितने में 10 22, मतलब इनका लगभग 65 to 70 के आसपास हो सकता है एससी एसटी कैटेगरी में, तो कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर गोरखपुर में जनरल यूआरईडब्ल्यूएस की बात करें तो इनका सिलेक्शन देखो गोरखपुर में भी 85 प्लस पे ही होगा। गोरखपुर में भी यही हालत रहने वाला है, लगभग गोरखपुर की अगर बात करोगे तो 80 to 85 के बीच में ही होगा। चलिए अगला जो जोन है ये देखो गुवाहाटी है, ठीक है। ये देख लो गुवाहाटी का हालत आप सभी अपने आंखों से देख सकते हो यहाँ पे क्या है। अब देखो एससी एसटी का मत लेना, मैं जो बता रहा हूँ एसटी वाला का देखो पहले से ही यहाँ पे केवल 12 बच्चा है, तो इसके नीचे ही जाएगा ना, इनका थोड़ी ना इतना में हो जाएगा। एसटी का देखो बच्चा ही नहीं है मार्क्स लाने वाला, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर यही यूआर में देखोगे, ईडब्ल्यूएस में देखोगे और ओबीसी में देखोगे तो ध्यान से देखो 95 पे ही हो गया 110, 90 पे हो गया 499, टोटल सीट ही 500 के आसपास है, तो वो तो 500 यहीं पे फ्यूल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यूआर की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे 90 प्लस जा सकता है गुवाहाटी जोन का, और इसके आसपास ओबीसी ईडब्ल्यूएस रहेगा, 1-2 नंबर उससे ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। गुवाहाटी में यही हालत है। जम्मू श्रीनगर की बात करोगे तो जम्मू श्रीनगर में कम जाने की चांस है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर में जो है आपका यहाँ पे देख सकते हो 17 बच्चा है, यहाँ पे 60 बच्चा है, 85 में 150 बच्चा है, आपका यहाँ पे देख सकते हो 80 में, तो इनका कम जा सकता है। अब देखो यहाँ एससी में तो है ही नहीं, एससी में ध्यान से देखोगे तो केवल 3 बच्चा है, तो इससे तो कम ही जाएगा ना। एससी वालों को हो सकता है 60-70 पे भी हो जाए, तो वो अलग बात है, आपको यूआर में देखना है, ठीक है। तो यूआर में ओबीसी में देखोगे तो आप अगर बात करूँ तो 75 to 80 के बीच में जाने का चांस है जम्मू श्रीनगर का, ठीक है। चलिए अगला देखोगे तो कोलकाता। अब देखो कोलकाता का हालत देख लो कितना खराब है। कोलकाता में सबसे अधिक सीट था, आपको याद है, लेकिन सबसे अधिक बच्चा भी मार्क्स यहीं लेके आया है। ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यहीं पे 80 नंबर पे ही 6000 बच्चा हो गया, 85 पे ही 4400 बच्चा है, तो यहाँ पे ही अगर आप देखोगे तो यहीं पे 4 और 2 6000 बच्चे तो यहीं पे हो गए। अब इससे नीचे जाने का तो चांस नहीं है यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का। तो अगर बात करें तो 85 प्लस कोलकाता जोन से मान सकते हो यूआर कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का। बाकी है एससी एसटी में इससे कम जाने का पूरा चांस है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे इनका तो बच्चे ही नहीं हुए, तो इनका जाएगा कम, ठीक है। तो कोलकाता हो गया। अब उसके बाद मालदा का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मुंबई जोन का देखते हैं तो मुंबई जोन में देखो थोड़ा सा हालत ठीक दिखता है। मुंबई जोन में अगर हम जाते हैं तो लगभग 75-80 यहीं पे देखोगे तो 80 के आसपास इनका भी बन जाएगा, 80 के नीचे नहीं जाएगा। इनका भी यूआर का अगर देखेंगे तो यूआर का 80 के आसपास कट ऑफ रहेगा, और ओबीसी का इससे कम, ईडब्ल्यूएस का इससे थोड़ा कम, और एससी एसटी में थोड़ा ज़्यादा कम, ठीक है। इनका 70 के आसपास जा सकता है मुंबई से। अगला देखेंगे तो मुंबई के बाद जो जोन है आपका देखो मुजफ्फरपुर, तो यहाँ पे सीटें नहीं हैं, बच्चे भी नहीं हैं, इनका भी कट ऑफ मुजफ्फरपुर का भी बहुत हाई गया था, तो ये भी 80 के आसपास 75 के आसपास ही देखने को मिलेगा, 80 के आसपास रहेगा। अब उसके बाद बात करते हैं पटना का, तो पटना में देखो बच्चे अधिक हैं, यहीं पे पूरा सीट फुल हो गया है, तो इनका भी 85 के आसपास ही जाएगा, और एससी एसटी में कम जा सकता है, इनका बच्चा नहीं है तो इनका कम जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है। आगे देखोगे यहाँ पे तो अब है प्रयागराज। प्रयागराज में भी देखो बच्चे थोड़े से कम दिख रहे हैं, यहाँ 277 और ये मान सकते हो कि करीब करीब 300 हो गए, और 600 यहाँ 900, तो इनका यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो 85 प्लस जाएगा, और बाकी एससी एसटी देख सकते हो केवल यहाँ 5-7 बच्चा है, तो अब इतना थोड़ी ना, 7 ही सीट थोड़ी ना है, इनका 70 के नीचे भी सिलेक्शन हो सकता है, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। फैक्टर आपका कैटेगरी वाइज लगेगा, कैटेगरी वाइज एक ऐसा फैक्टर है जो सामने आएगा ही आएगा। रांची जोन की बात करते हैं तो रांची जोन में ध्यान दोगे तो देखो यहाँ 95 लाने वाला केवल 4 बच्चा है, 90 लाने वाला 10 बच्चा है, 85 लाने वाला केवल 34 बच्चा है, ठीक है, यूआर में। ऐसे अगर देखोगे तो 113, 32, 1 और 9, 85, लेकिन 85 से नीचे जाएगा इसका कट ऑफ 80 to 85 के बीच में रह सकता है, ठीक है। यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, और बाकी एससी एसटी का कट ऑफ तो काफ़ी कम जाएगा, इससे भी इनका हो सकता है कि 70-65 पे भी सिलेक्शन हो जाए रांची जोन में, तो वो अलग बात है। चलिए अगला है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद की अगर बात करें तो सिकंदराबाद का देख सकते हो यहाँ पे हालत जो है, इनका 85 के एवव जाने का चांस है, एससी एसटी का कम। देख लो एसटी का तो बच्चा ही नहीं है 85, तो केवल 6 बच्चा है, तो 6 ही बच्चा थोड़ी ना सीट है। एसटी है ये, एसटी का देखो केवल 6 बच्चा है, एससी का देखो कि केवल 10 बच्चा है, तो 10 और 6 थोड़ी ना सीट है, इनका काफ़ी सीट है, तो इनका कट ऑफ 70 के आसपास जा सकता है। लेकिन अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर की बात करते हैं तो ये हाई जाएगा, इनका जो कट ऑफ है वो 80 to 85 के आसपास रहने का चांस रहेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए ये हो गया सिकंदराबाद का। सिलीगुड़ी का मैंने आपको बता दिया। अब जो जोन बचा हुआ है उसका भी देख लेते हैं।
याद रखें, मैं जो बता रहा हूँ खास करके मैं यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखोगे यहाँ पे तो अगला जो जोन रहेगा आपका बिलासपुर। बिलासपुर जोन की बात करते हैं तो बिलासपुर जोन में देखो यहाँ 95 पे 129 बच्चा हो गया, 90 पे 571, सीट ही इतना है। अब बताओ कि क्या होगा, यूआर का कट ऑफ 90 के नीचे क्या बिलासपुर का जाने का चांस है? बिल्कुल नहीं चांस है, मतलब 85 to 90 इसी रेंज में रहेगा यूआर, ओबीसी, डब्ल्यूएस का। अब देखो एसटी का देखोगे तो 4 ही बच्चा है, 21 बच्चा, तो इनका थोड़ी नहीं इतना हो जाएगा। इनका कट ऑफ वही 70 to 75 के बीच में रहेगा, तो वो आपको देखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भुवनेश्वर जोन का। अब भुवनेश्वर जोन में देखोगे तो 80 to 85 के बीच में सारी सीटें फुल हो गई, ये यहीं पे फुल हो गई, ठीक है। 900 के आसपास सीटें थी, यहीं पे फुल हो गई। अब इनका भी कट ऑफ अगर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो तो 80+ का रहेगा, और बाकी एसटी से हो तो देखो एसटी में केवल 6 बच्चा है यहाँ पे, तो इनका कम जाएगा। इनका जो अगर बात करें तो इनका 70 के आसपास जा सकता है, और एससी का थोड़ा सा ऊपर मान सकते हो, ठीक है। चलो अब है भोपाल। तो भोपाल की अगर बात करते हैं तो भोपाल में भी देखोगे तो सीटें उतनी नहीं थी। भोपाल की अगर बात करें तो भोपाल में जो है यहाँ पे आप पाओगे कि इनकी जो सीटें हैं वो यहीं फुल हो जा रही है, ठीक है। तो इनकी भी कट ऑफ 85 के आसपास ही देखने को मिलेगी यूआर, ओबीसी की। चलिए अगला देखते हैं बेंगलोर जोन। तो बेंगलोर जोन में भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। इनका देखो यहाँ 80 के आसपास 975 बच्चा हो गया, ठीक है। तो ये तो काफ़ी चला गया, 85 के आसपास ही फुल। तो यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 85+, और एससी एसटी का इससे 10 नंबर कम मान सकते हो एसटी कैटेगरी का, और एससी का 5 से 6 नंबर कम मान सकते हो बेंगलोर जोन में। चलिए अगला जो जोन है ये है देखो आपका अजमेर। तो अजमेर जोन का बात करते हैं तो अजमेर जोन में देखोगे तो 80 नंबर पर 296 बच्चा है, तो इसका इसी के रेंज में रहेगा। 80+ आप कह सकते हो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का, और एससी एसटी का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, एसटी में काफ़ी कम 70 के आसपास, और एससी में भी 72, 73, 75 के आसपास, तो इनका कम जाने का पूरा चांस है। चलिए अगला जो जोन है ये है देखो अहमदाबाद, और ये हमारा आखिरी जोन रहेगा। अगर अहमदाबाद की कट ऑफ की बात करें तो अहमदाबाद में देखो यहाँ पे टोटल जो सीट था वो 500 से तो नीचे ही है, 85 बच्चा ही यहाँ पर है। तो यूआर, ओबीसी, डब्ल्यूएस का कट ऑफ 85+, और बाकी इन एससी में कह सकते हो कि कट ऑफ 75 के आसपास, और एसटी में कह सकते हो कि कट ऑफ 70 के आसपास, तो ये रहने का चांस है, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको सारे जोन का बता दिया है, कोई भी जोन अब ऐसा नहीं है जो आपको बताया नहीं गया है। तो चलिए अब आप सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक, सारे लोग लाइक कर देंगे, और जो भी चैनल पर पहला बनाए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके सारे लोग बेल आइकन को ऑल पर तुरंत जो है सेट जरूर कर देंगे।